प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे पूर्णांकों का जोड़ और घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो आप लोग जो सवाल देख रहे हैं अभी बहुत अच्छे से इनको हल करेंगे। ये सवाल हल करने के लिए आप लोगों को एक छोटा सा नियम सीखना है। वो नियम क्या है, आइए हम लोग सीखते हैं। जैसे ब्रैकेट के अंदर प्लस हो, बाहर प्लस हो तो प्लस 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 हो जाता है। ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, बाहर माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, बाहर प्लस हो तो माइनस बन जाता है। और ब्रैकेट के अंदर प्लस हो, बाहर माइनस हो तो माइनस बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक जैसे निशान प्लस बन जाते हैं और जो एक जैसे नहीं हैं वो माइनस बन जाते हैं। जैसे ये वाला और ये वाला एक जैसा है तो प्लस बन गया, ये वाला एक जैसा है तो प्लस बन गया, लेकिन ये वाला और ये वाला एक जैसा नहीं है तो माइनस बन गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा ए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है, ब्रैकेट प्लस का 4 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट माइनस का 15। तो अब देखते हैं हम लोग ये वाला ब्रैकेट हटा देंगे और केवल 4 लिख देंगे। ये वाला प्लस भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब ये प्लस का ही 4 है तो केवल 4 लिख दो, प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर माइनस है और बाहर प्लस है, तो देखो अंदर माइनस बाहर प्लस तो क्या होता है माइनस। तो हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस माइनस लगा देंगे और ये जो 15 है 15 लिख देंगे। अब हम लोग थोड़ा सा काम और सीखेंगे। थोड़ा सा काम क्या सीखना है कि अगर मान लो एक नंबर प्लस का लिखा हो और एक नंबर माइनस का लिखा हो। जैसे ये 5 लिखा है तो ये प्लस का है, चाहे प्लस लगा दो चाहे न लगाओ प्लस का ही माना जाएगा। जैसे मान लो ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 10 है। तो आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि एक प्लस का एक माइनस का तो हमेशा घट जाएगा। तो बताओ 10 से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। लेकिन इसके सामने मतलब 10 के आगे कौन सा निशान लगा है, 10 के आगे माइनस लगा है, तो हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ऐसे ही जैसे मान लो लिखा हो -10 और प्लस का 5, तो हमने क्या कहा, एक नंबर माइनस का हो और एक प्लस का हो तो हमेशा क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 10 से 5 घट जाएगा, 5 बचेगा, लेकिन इसके सामने निशान क्या लगा है, माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। जैसे मान लो लिखा हो 50 और माइनस का 100, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस का एक प्लस का, तो 100 से 50 घट जाएगा तो 50 बचेगा, लेकिन इसके सामने निशान माइनस का है तो हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस का लगा देंगे। जैसे मान लो लिखा हो -10 और +20, एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस, तुरंत घटा दो। जैसे देखो एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का तुरंत घटाओ, तो 20 से 10 घट जाएगा तो 10 ही तो बचेगा और इसके आगे कौन सा निशान लगा है, प्लस लगा है। तो अब प्लस लगाओ चाहे न लगाओ, तो ये क्या आ जाएगा आंसर, इसका 10 आ जाएगा। तो अब हम लोग अपने सवाल में यहाँ पर समझते हैं ऐसे ही। तो एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, तो 15 से 4 घट जाएगा तो 11 बचेगा, लेकिन इसके सामने निशान कौन सा लगा है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो सवाल नंबर ए हम लोगों का लग गया है। अब ऐसे ही सवाल नंबर बी भी लगेगा। तो सवाल नंबर बी क्या दिया गया है, ब्रैकेट प्लस का 6 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट माइनस का 4, तो हम लोग 6 लिख देंगे ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस इस नियम से और लिख देंगे 4। अब एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस तुरंत घटा दो, तो 6 से 4 घटेगा तो 2 बचेगा। अब देखो ये तो प्लस का 6 है तो इसीलिए प्लस का 2 आ जाएगा। तो हमारा सवाल नंबर बी भी लग गया है। अब मान लो हमको सवाल नंबर सी लगाना हो, तो देखो सी कैसे लगेगा। सी सवाल है, सी नंबर है ब्रैकेट माइनस का 12 प्लस ब्रैकेट प्लस का 8,
तो अब हम लोग इसको कैसे हल करेंगे? ये ब्रैकेट हटा देंगे और लिख देंगे माइनस का 12 और प्लस 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 हो जाएगा तो 8। अभी मैंने क्या बताया कि एक नंबर प्लस हो, एक नंबर माइनस हो, चाहे इधर हो चाहे इधर किधर भी हो, तो उसको क्या करते हैं घटा देते हैं। तो 12 से 8 घटेगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा और इसके आगे निशान कौन सा है? माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो सवाल ए लग गया, बी लग गया, सी लग गया। अब हम लोग लगाते हैं डी नंबर। तो देखो डी नंबर क्या है? दिया है ब्रैकेट प्लस 7 प्लस ब्रैकेट माइनस का 5। तो अब हम लोग देखते हैं इसको, ये 7 लिख देंगे प्लस माइनस, माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये प्लस का ये माइनस का बस घटा दो, तो 7 से 5 घट जाएगा तो 2 बचेगा। तो हम लोगों के डी नंबर तक सवाल लग गए हैं। अब मान लो ई नंबर हमको लगाना हो, तो ई कैसे लगाएंगे? तो ई नंबर सवाल हम लोगों का दिया गया है। ई नंबर थोड़ा ध्यान से समझना है। ब्रैकेट -5 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट -8। अब देखो ये हम लोग सवाल कैसे लगाएंगे? ये लिख देंगे माइनस का 5 और प्लस माइनस माइनस का 8। अब यहाँ पे आप लोगों को एक बात ये समझनी है कि जब -5 है -8 है तो ये दोनों नंबर जुड़ जाएंगे, 8 5 13 हो जाएंगे और माइनस माइनस निशान काहे का लगेगा? माइनस का लगेगा। तो ये कुछ नियम ऐसे समझो, जैसे मान लो कि -2 लिखा है, -3 लिखा है, -4 लिखा है, सारे नंबर माइनस के आ जाएं, -2 -3 -4, तो ये सब नंबर जुड़ जाएंगे। तो 4 3 7 7 2 9 और निशान काहे का लगेगा? माइनस का लगेगा। लेकिन अगर मान लो यही नंबर ऐसे आ जाते, -2 गुणे -3 गुणे -4, सबके बीच में गुणा का निशान होता, तो माइनस और माइनस की गुणा करते तो प्लस बन जाता, 2 तिया 6 और 6 चौक 24। तो देखो 2 तिया 6 ये प्लस का बन जाता और 6 को जब -4 से करते तो 6 चौक 24 बन जाता, प्लस माइनस माइनस। लेकिन हम लोगों को क्या करना है? अभी इस बात पर ध्यान नहीं देना है। अगले वीडियो में मैं जब पूर्णांकों का गुणनफल बनाऊंगा तब वहाँ पर ये समझाऊंगा। सिर्फ आपको यहाँ पर ये समझना है कि माइनस माइनस सभी नंबर माइनस कैसे हो जाते हैं। जैसे माइनस का 2 लिखा हो, माइनस का 4 लिखा हो, माइनस का 6 लिखा हो, तो ये सब क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो 6 4 10, 10 2 12, तो सब जगह माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। तो जैसे मान लो कि ये एक गिलास है और इसमें मान लो यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब मान लो ऊपर से पानी और इसमें मिला दो, तो मान लो पानी यहाँ तक भर गया है। तो देखो पानी में जब पानी डाला गया तो पानी ही तो बना, लेकिन ये पानी गिलास भर गया यहाँ तक, पहले यहाँ तक भरा हुआ था, अब यहाँ तक भर गया है। तो कहने का मतलब है कि जब इतना पानी था तो ऊपर से पानी और मिला दिया गया तो बना तो पानी ही और ये गिलास ज़्यादा भर गया। तो ऐसे ही अगर मान लो यहाँ तक, मान लो इसमें -5 पहले से रखा हुआ है और ऊपर से हमने क्या किया? -3 और डाल दिया इसमें। तो देखो 5 और 3 ये जुड़ के ज़्यादा हो जाएँगे, जैसे पानी ज़्यादा हो गया था, ऐसे ही 5 और 3 जुड़ जाएँगे तो ये हो जाएँगे 8। लेकिन माइनस में माइनस मिलेगा तो बनेगा तो माइनस ही, तो इसलिए ये माइनस का 8 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो ई नंबर सवाल है, जब सभी माइनस के नंबर आ जाएं तो हम लोग क्या करते हैं? नंबरों को जोड़ लेते हैं और निशान माइनस का लगा देते हैं। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अगला सवाल जैसे मान लो हम लोगों का क्या है? अगला सवाल है एफ नंबर। क्या है? एफ नंबर। तो इसको हम लोग समझते हैं। -20 ब्रैकेट प्लस -10। अब देखो क्या करेंगे? लिखेंगे -20 प्लस माइनस माइनस का 10।
अब देखो -20 माइनस का 10 तो ये जुड़ जाएगा, माइनस का 30 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? -30। अगर लिखा होता -20 गुणे -10 तब इस केस में क्या होता कि माइनस की गुणा माइनस से होता तो ये प्लस बन जाता, और 20 का गुणा जब 10 से होता तो ये 200 बन जाता। लेकिन यहाँ पर देखो बीच में क्या कहीं पर गुणा लगा है? गुणा नहीं लगा हुआ है, लगातार माइनस आ रहे हैं। -20 -10 तो 10 10 और 20 30 हो जाएंगे। निशान काहे का रहेगा? माइनस का ही रहेगा। जैसे अब अगला सवाल एक और हम लोग समझते हैं। जी नंबर जैसे आ जाए प्लस का 30 माइनस ब्रैकेट प्लस का 70, तो अब हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे 30 माइनस प्लस माइनस 70। अभी हमने क्या बताया था कि एक नंबर प्लस हो एक नंबर माइनस हो तो घटा देते हैं। तो 70 से 30 घट जाएगा तो 40 बचेगा। अब इसके आगे कौन सा निशान है? माइनस का, तो हम लोग क्या लगा देंगे? माइनस का निशान लगा देंगे। तो ऐसे ही जी नंबर तक सवाल हल हो गए हैं। अब मान लो थोड़ा इससे बड़े सवाल आ जाए, जैसे ये वाला एक सवाल है यहाँ पर, एच नंबर जैसे ये वाला है, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? -1 प्लस -2 प्लस 2। तो अब देखो क्या करेंगे हल करने के लिए कि -1 को ऐसे ही लिख देंगे, और इस नियम से प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखो माइनस का 1 माइनस का 2, तो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। तो 2 1 3 और ये काहे के बन जाएंगे? माइनस के। ये माइनस का नंबर ये माइनस का नंबर जुड़ गए, निशान माइनस का ही लगेगा, और ये उतारेंगे प्लस का 2। अब देखो अभी हमने बताया था कि एक नंबर माइनस हो एक नंबर प्लस हो तो घटा दो। तो 3 से 2 घट जाएगा तो 1 बचेगा, और इसके सामने निशान कौन सा है? माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। तो ये एच नंबर भी हमारा सवाल हल हो गया है। अब देखो जैसे ये सवाल हल करना है हमको आई नंबर, ये कैसे हल करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही हल कर देंगे आई नंबर। माइनस का 2 प्लस -3 प्लस प्लस का 7, तो ये लिख देंगे -2 प्लस माइनस -3 प्लस 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 का 7। तो -3 -2 ये जोड़ देंगे, तो 3 2 5, लेकिन बनेगा काहे का? माइनस का बनेगा, प्लस का 7। तो 7 से 5 घट जाएगा तो 2 बचेगा। अब देखो यहाँ प्लस का 7 जहाँ से घटाते हो उसका निशान लगाएंगे। तो हमने 7 से 5 को घटाया, तो 7 से 5 को घटाया तो 2 बचा। इसके आगे कौन सा निशान है? प्लस का, तो ये प्लस लगाओ चाहे न लगाओ, ये आई नंबर हो गया। अब आई के बाद हम लोग एक सवाल और बचा है जे, ये भी हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो जे नंबर सवाल क्या है कि -3 -5 +3 -6 प्लस -7। देखो लिख देंगे -3 और -5 प्लस का 3 -6 प्लस -7। अब देखो इस सवाल में क्या करेंगे कि जितने माइनस वाले नंबर हैं सब जोड़ लेंगे। तो जोड़ लो सब माइनस वाले। तो देखो 5 3 8, -3 -5 मिलकर -8 हो गया, और -8 में जब माइनस का 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। तो ये सब टोटल बना माइनस का 21। कौन कौन से जोड़े माइनस का? ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। ये जब हमने सब नंबर माइनस के जोड़े तो माइनस का 21 हो गया, लेकिन यहाँ पर प्लस का 3 बचा तो ये लिख दो। तो अब देखो यहाँ पर एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का, तो 21 से 3 घटेगा तो बचेगा 18, और इसके आगे निशान कौन सा है? इसके आगे निशान माइनस का है, तो क्या लगा देंगे? माइनस का निशान लगा देंगे। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये सवाल कैसे हल हुए हैं। अगर मान लो कुछ ऐसा सवाल आ जाए, जैसे लिखा हो -5 प्लस -2 प्लस -6 प्लस और दिया हो 10 और प्लस का 20, ऐसे दिए हो सवाल। तो अब देखो हम लोग इस सवाल को हल करने के लिए क्या करते हैं? लिखेंगे -5
प्लस माइनस माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस का 6 और प्लस का 10 और प्लस का 20। अब इसमें चाहे तो हम सभी प्लस वाले नंबर एक साथ में पहले जोड़ लें और चाहे सभी माइनस वाले पहले जोड़ लें। तो आओ हम लोग माइनस वाले पहले जोड़ लेते हैं। तो देखो -5 में -2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और 7 में फिर माइनस का 6 जोड़ेंगे तो 7 6 13 हो जाएगा। तो ये माइनस का 13 हो गया। अब देखो प्लस का 20 प्लस का 10 तो ये प्लस का कितना हो गया 30 हो गया। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 30 से जब हम लोग कितना घटा देंगे, 30 से जब हम लोग 13 घटा देंगे तो बचेगा 17। ये प्लस का 30 है और 13 माइनस का घटा देंगे, 30 से 13 घटाएंगे तो 17। इसके आगे निशान क्या था, प्लस का, तो यहाँ प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ। तो आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और जहाँ पे आप लोगों को ना समझ में आया हो वहाँ पर मुझे आप लोग कमेंट करके वीडियो में बता सकते हैं और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि मेरा वीडियो ये आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।